हेलो बच्चों, आज मैं समांतर श्रेणियाँ अध्याय 5 का महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। कोई भी चैप्टर आप पढ़िए तो पहले उसका सूत्र याद करिए, तब सवाल को हल करिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज मैं महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहले हम समांतर श्रेणी का परिभाषा बता दे रहा हूँ। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें अगला पद में से पहला पद घटाने पर ऐसी श्रेणी जिसमें अगला पद में से पहला पद घटाने पर सार्व अंतर समान आता है, समान आए, लिख दीजिए, समान आए तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। फिर से सुनिए। ऐसी श्रेणी जिसमें अगला पद में से पहला पद घटाने पर सार्व अंतर समान आए तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जैसे मैं दिखा दे रहा हूं कि ये समांतर श्रेणी कैसे होगा। जैसे दो श्रेणी लिख लीजिए पहले। जैसे श्रेणी 2, 4, 6, 8 डैश 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 समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में हम AP भी कह सकते हैं। तो ये सब भी ध्यान दीजिएगा। स से समांतर, श्रेय से श्रेणी, A से अरिथमेटिक और P से प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी में तो कैसे है, इसका कार्ड दे दे रहा हूं। सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर D बराबर, सार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो सार्व अंतर का संकेत D होता है। तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। तब दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो देखिए ये जो दिया गया है इसमें A1, A2, A3, A4 इस तरह हम पढ़ते जाएंगे। तो A2 का मान कितना है? 4 है। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। A1 का मान 2 है तो 2 लिख कर घटा देंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब एक बार फिर सार्व अंतर निकालते हैं। D बराबर A3 माइनस A2। अब दूसरा सार्व अंतर निकाल रहा हूँ। A3 माइनस A2। तो A3 कितना है? 6 है।
A2 कितना है तो 4 है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। मतलब बार बार हम आगे वाला पद में से शुरू वाला पद घटाते जाएंगे तो सार्व अंतर जब समान आएगा तो आप कह देंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ सार्व अंतर समान है अतः दी गई श्रेणी AP में है, दी गई श्रेणी AP में है। तो ये समांतर श्रेणी का परिभाषा हो गया उदाहरण सहित कि कैसे हम जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है।